आदरणीय माताएं और भक्तिमती बहनें, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। अभी हम लोग उपनिषद पाठ से श्रवण कर रहे थे। योग शिखोपनिषद से विषय बना है मुक्ति। ये जो है भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है और भगवान शिव जो है संहार करता है। तो ये जीव को जो है दुखित देखकर ब्रह्मा जी को जो है मन में खेद हुआ और वो जो है जीव के उद्धार के लिए भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहते हैं, हे महायोगेश्वर, आप तो देव महादेव हैं। मैं आशा से आया हूँ, आप बताने की कृपा करें ये जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। कोई कहते हैं ज्ञान का महत्व देते हैं, ज्ञान अगर है तो ज्ञान से ही ये जीव मुक्ति पा सकती है। कोई कहते हैं योग करने से ही ये जीव का कल्याण होगा। तो आप जरा आप ही बताइए क्या करने से ये जीव का कल्याण होगा। भगवान शिव ने कहे ज्ञान और योग मुमुक्षु को दोनों ज़रूरत है। जब तक ज्ञान और योग नहीं करेंगे तब तक जो है वो मुक्ति नहीं पा सकते हैं। क्योंकि योग कहते हैं जोड़ने का और ज्ञान कहते हैं जानने का। तो योग हम क्यों करें? जब किसी को वियोग होगा तब न योग करेंगे। तो ये जीव को जो है परमात्मा से वियोग हो गया है, इसीलिए योग का जरूरत है, ज्ञान का जरूरत है। तो वो परमात्मा को जानेंगे कैसे? तो कहते हैं जब भूख लगता है तो भोजनालय याद आता है, प्यास लगता है तो पनघट याद आता है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, और जब वियोग होता है तो योग याद आती है। तो ये जीव को जो है परमात्मा से वियोग हो गया है। ये जीव व्याकुल है उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। इसके लिए जो है जानना जरूरी है, ज्ञान का जरूरत है। तो ज्ञान कहते हैं जानने के लिए। तो कहाँ जानेंगे? तो जो परमात्मा को अभी तक जान चुके हैं, परमात्मा को जो है प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो है हम लोगों को कहाँ जाना होगा? संतों के शरण में। और संतों के शरण में जानने के बाद उनसे दीक्षा लेके जब जो है मानस योग, दृष्टि योग, मानस जप, ये सब जब विधि करेंगे तब जो है हम उस परमात्मा को स्वरूप को पहचानेंगे। इसके लिए कहते हैं सबसे पहले अपने आप को जानो। जिसने जो है अपने आप को पहचान गया वो परमात्मा को पहचान जाएंगे और प्राप्ति भी कर लेंगे। अपने आप को सोचना चाहिए जो ये जीव कहाँ से आया है और फिर ये जीव कहाँ जाएगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो जुगती लेके हम लोग साधना भक्ति करेंगे तभी जो है वो परमात्मा को प्राप्ति करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे थे, जब ये जीव का अंतिम समय आता है शरीर का, जब जीव निकलने लगता है शरीर से, तो मन में जो जो भावनाएं करते हैं वही जन्म लेने का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख राम न आई। तो ये संत महात्मा जो है
ये जतन करते हैं, सिखलाते हैं, जो कि संसार से आसक्ति मत रखिए, किसी से आसक्ति को हटा कर रहिए। और जब नहीं मानते हैं, आसक्ति आ जाता है तो वही जन्म का कारण हो जाता है। हम जिस चीज़ से आसक्ति रखेंगे, जैसे कि किसी माताएं को बच्चे से बहुत आसक्ति है, हम अगर मर जाएंगे तो ये बच्चे कैसे रहेंगे। इस हालात में उस बच्चे के आसक्ति के कारण उनको जो है शुगर जोनी में जाना पड़ेगा। थे मनुष्य जोनी में और आसक्ति के कारण वो शुगर जोनी में चले जाएंगे। अगर किसी को जो है अपने पति से आसक्ति है तो वो जो है कुतिया जोनी में चले जाएंगे। धन से आसक्ति है तो वो जो है सर्प जोनी में चले जाएंगे। धन से, अन्न से किसी को है जो हम इतनी मेहनत करके अन्न उपजाए खाए नहीं, तो वो सूरा जोनी में चले जाएंगे। इसीलिए जो है संत महात्मा चेताते हैं, जो कि किसी से आसक्ति नहीं रखकर और जो है भक्ति करें, और भक्ति करके वो परमात्मा को पालें। रैदास जी महाराज जो थे, पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ध्यानी थे, और जब मरणासन आए उस समय शहनाई की आवाज बज रहा था, कान में सुनाई पड़ा, और उसने मन ही मन कहते हैं, आहा इस शहनाई की आवाज कितनी सुंदर है। मन में ये भावना आया और वो जो है प्राण को त्याग दिए। अगले जन्म में वो चमार जोनी में चले गए। भक्ति तो पूर्व प्राप्त था ही, भक्ति करते और गरीब परिवार में थे, जूता को बनाते, जूता बेचकर अपना भी पालन करते थे और परिवार को भी पालन करते थे। एक रोज जूता बना रहे थे, कार्तिक पूर्णिमा था। एक पंडित ने कहे, रैदास जी अरे आज तो भी कम से कम चलो, पूर्णमासी है, गंगा स्नान कर ले। सभी काम धंधा छोड़कर देखते हैं ये सब जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, तुम भी तो चलो। तो कहते हैं पंडित जी ये पापी पेट का सवाल है, अगर मैं गंगा स्नान को चले जाऊं तो मेरे बाल बच्चे सब तो भूखे रह जाएंगे, जिससे मुझे पुण्य नहीं होगी, पुण्य नहीं होगी, इसके बजाय पाप होगा। इसलिए आप जाइए और मेरे तरफ से कुछ भेंट लेके जाइए। कमर से जो है एक सुपारी निकाले और पंडित जी को दे दिए और कहे आप जो है गंगा जी को भेंट में दे दीजिएगा, कहिएगा जो रैदास जी महाराज दिए। वो भी सुपारी पंडित जी कमर में खोस लिए, चले गए गंगा स्नान। गंगा स्नान में डुबकी लगाकर जब ऊपर आते हैं, जब कपड़ा बदलने लगते हैं, तब ख्याल आया जो ये सुपारी तो रैदास जी महाराज दिए थे गंगा माँ को भेंट में, तो हम तो दिए नहीं। तो बाएं हाथ से सुपारी निकाले और लेके जल में फेंकते हैं, कहते हैं ये गंगा माँ, ये रैदास जी महाराज जो है आपको भेंट में सुपारी दिए। गंगा माँ ने क्या किए, एक हाथ उठाकर कहे ये पंडित, जैसे सुपारी
रैदास जी भेजे हैं भेंट में, उसी तरीके से मैं अपने एक हाथ का कंगन रैदास जी को देता हूँ, आप उनको दे देंगे। वो जो हीरा मोती जड़ित एक हाथ का कंगन पंडित जी को दिए। पंडित जी जो है लेके आए घर, उनको लोभ हो गया, कहें अपने पंडिताइन को दे देते हैं, कभी तो कुछ दिए नहीं। तो पंडिताइन को जब दिए तो पंडिताइन कहते हैं एक बाजू में पहनो और एक बाजू खाली रहे, क्या शोभा होगा? एक आंख में काजल कर ले और एक आंख वैसे रहे, अच्छा लगेगा? अगर देना ही है तो आप जो है इनका जोड़ा लगा दीजिए। तो मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं जो जोड़ा लगाऊंगा, तो जाइए आप राजा को दे दीजिए। राजा साहब तो बहुत सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान है, जाइए उनको दे दीजिए, वो जोड़ा लगा देंगे। तो राजा जी को जाकर दिए, राजा जी ने अपने रानी को दिए। रानी कहते हैं दोनों हाथ का रहता तब ना दोनों हाथ में शोभा होता, एक हाथ के लेके क्या करेंगे? अगर देना ही है तो इसको जोड़ा लगवा दीजिए। राजा साहब ने पूरे राज में ढिढोरा पिटवाया, जितने भी स्वर्णकार थे, जेवर बनाने वाले, सभी को सभा में बुलाए और कहे जो ये कंगन का जोड़ा बना देंगे उनको मैं मनचाहा धन दूंगा। तो जितने भी राज के स्वर्णकार थे सभी प्रयास किए, लेकिन सार्थक नहीं हुआ, किसी ने उस जोड़ा नहीं बना सके, नहीं बना सके। तब जाकर जो है पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी आपने ये जो है कंगन कहाँ से लाए? तो पंडित जी कहते हैं राजन, मैं गंगा स्नान जा रहा था और उसी वक्त जो है माँ गंगा के लिए सुपारी जो है भेंट में दिए रैदास जी महाराज, और माँ गंगा ने रैदास जी को ये कंगन दिए थे, लेकिन मैंने उनको नहीं दिए और आपको दे दिए। तो जब ये जोड़ा लगा सकता है तो रैदास जी ही लगा सकता है। तो वो कंगन लेके राजा साहब जो है रैदास जी के जहाँ वो जूता बनाते थे तहाँ पहुँचे। जब देखे रैदास जी महाराज जो आ रहे हैं राजा साहब, तो वो चमड़ा का एक टुकड़ा लेकर दिए उनको बैठने के लिए। राजा को मन में खेद हुआ जो मैं एक चमड़ा के टुकड़ा पर बैठूं, और दूसरे क्या किए, एक चम्मच वही जिस कठौत में चमड़ा को फुलाते थे उसी में से चरना अमृत राजा को दिए। संत तो बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे, चरना अमृत तो लिए, लेकिन मन में भावना उनको गलत था जो मैं इस चमार का और जिसमें भी ये चाम फुलाता है वो पानी लेके चरना अमृत दिया है, मैं कैसे पान करूँगा। मुंह तक ले गए और हाथ को जो है ऐसे पलट दिए, वो जो है उनके कुर्ता पर गिर गया, वो पान नहीं किए। तो तब पूछते हैं राजन आप कहाँ आए हैं? कहे आप तो पहुँचे हुए संत हैं, आपको ये कंगन जो है माँ गंगा ने दी थी पंडित जी को देने के लिए, लेकिन पंडित जी आपको नहीं देकर मुझको दे आए, तो ये कंगन का जोड़ आप ही लगा सकते हैं। रैदास जी महाराज कहते राजन यही छोटी सी बात है, ठीक है लाइए। वो कंगन जो है उसी कठौत में रख दिए और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उसको जो है पानी में हिलाने लगे। कुछ देर हिलाए तो वो भी माँ जो है
गंगा माँ अपने दूसरी हाथ का कंगन उस कठौती में घुसा दिए, दोनों कंगन लेकर और राजा को दे दिए। राजा प्रसन्न होके चले गए यहाँ से। वहाँ जब गए, जाने के बाद देखते हैं जो वो चरणामित्र जो गिरा था पान नहीं किए, वो जो है गहरा दाग लग गया। तो नौरीन से कहे इस दाग को तुम छोड़ा दो। उसको छुड़ाने के लिए दिए, जितना उस पे साबुन सर्फ सोडा जो भी लगाते और वो दाग गाढ़ा होते चले जाता। अब ये दासी सोचने लगी। राजा ने कहा जो कि इस दाग को छुड़ाने के लिए अगर नहीं छुड़ाऊंगा तो मुझे दंड भी दे सकते हैं। तो वो क्या किए, उस दाग को पकड़ लिए कपड़ा को और मुख के अंदर दांत पर लेके और मसूल दिए। मसोले जो उसका अर्घ जो है उनको चरणामृत का अर्घ पान हो गया और वो दाग जितना भर था उतना भर जो है दांत से चबाकर खत्म कर दिए। दाग समाप्त हो गया, सुखाकर प्रेस करके और दे आए। राजा को जब देने के लिए गए तो इनका जो है दिव्य दृष्टि और इतना सुंदरता, जो ये 55-60 की उम्र की थी, ये 18-20 साल की लड़की बन गई। वो खूब सुंदरी देखकर राजा ने आश्चर्यचकित हुआ। कहे तुमको ये रूप कैसे निखर गया? तब जाकर वो दासी ने कहा, राजन आपने जो वो कुर्ता में दाग छुड़ाने के लिए दिए थे, मैंने वो दाग को नहीं छूटा तो अपने दांत से मसोल कर और उसको कपड़े को काट दिए। वही दाग का जो है कारण है। अब राजा जो है सोचने लगा, इतना सुनहरा अवसर हमने खो दिए, इनको दिव्य दृष्टि खुल गई। दूसरी बात जो है वो 55-60 उम्र की थी और ये देखते हैं 18-20 साल की उम्र हो गई। कभी इसका सुंदरता नहीं कमेगी, कभी वृद्धा नहीं आएगी, हमने तो मौका को खो दिया। अब वो पछतावा के साथ वहाँ से फिर रैदास जी महाराज के पास चले। रैदास जी महाराज जब देखते हैं जो उधर से राजा आ रहे हैं तो एक चारपाई बिछा दिए और उसके ऊपर जो है एक बेड शीट जो है बिछा दिए और बिछाकर राजा आए। कहे राजन आप बैठिए, आप किस लिए पधारे हैं कहिए। तो कहते हैं रैदास, अरे उस दिन तो हम पी नहीं सके, वो चरना अमृत गिर गया, आज मैं वही चरना अमृत मांगने के लिए आया हूँ, मुझे चरना अमृत मुझे दे दो। तो वो जो है रैदास जी महाराज कहते हैं, राजन अवसर खो दिए, वो अब जो है आपको चरना अमृत के बदला जो है ये पूरी कठौत का भी अगर दे दें फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इस समय का महत्व था, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अरे जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरनाम। समय जो चला गया और अभी भी जो समय शेष बचा है गुरु के शरण में जाइए, उनसे जुगती लेकर और जुगती लेकर जब भक्ति करेंगे तभी ये मानव शरीर का सार्थक होगा। नहीं तो ये मानव शरीर जो है क्षणभंगुर है। जितना देखने में सुंदर गुरबान रूपवान है उतना क्षणभंगुर भी है। अगर गुरु से दीक्षा नहीं लिए तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं 184 भ्रमी के पाँव पे अटकी, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। हम लोग जो है ये 84 लाख खाने में भ्रमण करते करते
वो परमात्मा जो है हम लोगों के ऊपर दर्पित हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कब हुक करे करुणा नर देही, अदेत इस्त बिनु हेतु स्नेही। आकारण ही वो परमात्मा स्नेह करने वाले स्नेह किए और ये मनुष्य का शरीर दिया, जो कि ये मनुष्य का शरीर देते हैं और ये जो है भक्ति भजन करके और ये अपना जीवन सार्थक कर लेगा, ये दुखों से निर्मित हो जाएगा, सदा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा। लेकिन यहाँ जो है मनुष्य जो है शरीर और संसार में आके फंस गए। ये जीव आत्मा जो है वही परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा है निःशब्द में, तो ये जीव भी उनके साथ थे और वहाँ से अलग हो गए। जब अलग हो गए तो निःशब्द से आए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में और प्रकाश से आकर ये अंधकार में आ गया। अंधकार कहते हैं अज्ञान को। ये अज्ञान के कारण ये संसार को ही सर्वस्व समझ चुके हैं और संसार का सुख जो है खोजते हैं। धन हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, संपत्ति हो जाए, घर मकान बन जाए, पुत्र जो है ऊंचे पद पर चले जाए, तो इसमें सुख खोजते हैं। लेकिन ये इसमें सुख नहीं है। गुरु महाराज के वाणी में है, गुरु महाराज कहते हैं, जनी लीप टोरे प्यारे जग परदेसबा, यहमा सुख कछु नाही। यह परदेसबा काल के भेसबा, जोरे आयब दुख पाही। शोधी करो हो प्यारे आपन देश के, जहमा कलेश कछु नाही। तो ये जो है हम लोग परदेश में आए हुए हैं। परदेश में परदेसी जो परदेश जाते हैं उनसे पूछिए परदेश में उनको सुख है? कोई सुख नहीं है। जब भी सुख है तो अपने देश में सुख है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सूधी करो। सूधी कहते हैं याद को। अरे याद करो जो अपने घर का, जिस घर से आए हो, अगर उस घर फिर दोबारा चले जाओगे तो सुख ही सुख होगा, कभी दुख जो है नहीं होगा। तो हम लोग तो यहाँ अटक गए हैं और इतना संत महात्मा आते हैं, डंका की चोट पर कहते हैं, आओ आप लोग जो है आकर जुगती ले लो और जुगती से भक्ति करके और अपना मानव जीवन को सुधार लो। लेकिन कहत कबीर हम कहबे करबो, नहीं करबे तो हम की करबो। तो इनका तो संत महात्मा को कहना है, कहते हैं, लेकिन करने का मन आप लोगों का है। अगर बारंबार ये मनुष्य का सुख चाहते हैं तो संतों से जुगती लेकर भक्ति कीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहे, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, ज्यों संत का संत। अगर संतों से जुगती ले लिए और भक्ति किए तो बार बार जो है आपको ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य का कर्म मिलेगा, मनुष्य का भोजन मिलेगा और अंत में जो है मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति किसको कहते हैं? छुटकारा को। क्या चीज से छुटकारा? तो गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभु भक्ति कौन करेगा? ये 84 लाख शरीर वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहे, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। ये जो है मनुष्य का जो है शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, इस शरीर को जो है चेतन शरीर कहते हैं और जड़ चेतन का गांठ पड़ा हुआ है। इसीलिए जो है हम बार बार जो है मरते हैं और कर्म अनुसार जो है अनेक जोनी में जन्म लेते हैं और नाना प्रकार का दुख भोगते हैं। अगर मनुष्य शरीर से पहले, अगर मनुष्य शरीर से
छूट चलेंगे तो सर्वप्रथम जो है जन्म किस जोनी में होता है? शुगर जोनी में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म न पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म न पैबे रे शुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे मन तू, ऐसो जन्म न पैबे रे। वो चोट दे के कहते हैं ये मनुष्यों, जो ये मनुष्य शरीर में है ऐसा शरीर जो है 84 में कोई शरीर नहीं है। इसलिए जुगती लो। कबीरे साहब का वाणी में है जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को कर सम जग में बिरथा जन्म गमाई। जिसने गुरु से लगन यानी प्रेम नहीं किए तो क्या कहते हैं कबीर साहब? ते नर, खर खर कहते हैं गधा को, कुकर कहते हैं कुत्ता को, और गधा और कुत्ता के जीवन गुजारते हैं, बेकार जीवन करते हैं। इसलिए अभी भी ये कहिएगा इतना ही जितना पंडाल में है इतना ही सुन रहे हैं, इतना ही नहीं सुन रहे हैं। यहाँ लाइव चल रहा है 13 चैनल, इसमें 13 चैनल है। देश विदेश जो है लाख आदमी जो है ये देख रहा है और सुन रहा है इस प्रवचन को। ये प्रवचन को लाख देख रहा है। लेकिन आप लोग समझते होंगे जो ये 50 आदमी हैं इतना ही देखते हैं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सुधरने का मौका है। अभी भी जो है ऐसे महान संत का पदार्पण हुआ है, कतई इनको दाग नहीं है, कतई नहीं। ये परम पवित्र हैं और इतने तपाए हुए हैं जो कि हिमालय में कई वर्षों तक जो है तपस्या किए हैं। और वहाँ जो है तपस्या के दौरान बैठे हुए थे और अजगर सर्प जो है पूरे शरीर में लपट गया था। और जब वहाँ से कुप्पा घाट बाबा जब पहुँचे तो गुरु महाराज ने कहते हैं जोगानंद, अरे सांप मुलाकात हुआ।